नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अजय चौटाला के एक बयान के बारे में, जहां उन्होंने सरकार की आलोचना करते करते एक कदम आगे बढ़कर अपने भाषण को भड़काऊ श्रेणी में ला दिया। पहला बयान सीधा था, राजनीतिक तंज था। उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार नहीं बल्कि सरकार चला रहे हैं दो बड़े उद्योगपति अडानी और अंबानी। आइए पहले सुनते हैं उनकी ये बात। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, परंतु सरकार तो दो लोग चलाते हैं। देश में आज अडानी और अंबानी की सरकार है, ना कि नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी तो उनके पैसे पे मौज लूटने का काम कर रहा है। उनके आज देश को लुटवाने का काम उन लोगों को कर रहा है। ये हिस्सा पूरी तरह से विपक्षी राजनीति का एक सामान्य तरीका माना जा सकता है। सरकार पर कटाक्ष, गठजोड़ पर सवाल और नीतियों पर तंज, ये लोकतंत्र में विपक्ष का काम होता है। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने भाषण का रुख बदल दिया। बात सिर्फ आलोचना तक नहीं रही, बल्कि उन्होंने दूसरे देशों में हुए तख्ता पलट का उदाहरण देकर भारत के युवाओं को तैयार रहने का संदेश दिया। जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया, बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके, उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। आपने मुख्य विपक्षी दल की जिम्मेवारी जो कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी, वो कांग्रेस पार्टी तो स्वयं इनकी बी टीम बन करके काम कर रही है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए हैं। नौजवानों तैयार रहो, ऐसे शासकों को देश छोड़कर भागने पर मजबूर करना होगा। अब यहीं से ये बयान संवेदनशील बन जाता है। जब कोई नेता आलोचना से आगे बढ़कर तख्ता पलट और आंदोलन जैसी भाषा को युवाओं के साथ जोड़ दे, तो संदेश का असर बदल जाता है। अब इस पर एक विश्लेषण जरूरी हो जाता है। अजय चौटाला खुद उस परिवार से आते हैं जिसने हरियाणा की राजनीति में 3 पीढ़ियों तक सत्ता और सरकार में मजबूत भागीदारी निभाई है। उनके दादा चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। उनके पिता ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहे और लंबे समय तक शासन किया। उनके बाद उनके बेटे उप मुख्यमंत्री रहे। यानी ये वो राजनीतिक घराना है जिसने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पाई है, सरकार चलाई और व्यवस्था को करीबी से समझा। लेकिन इतने अनुभव और सत्ता की विरासत के बावजूद जब उसी परिवार से आने वाला नेता अपने भाषण में तख्ता पलट, शासकों को देश छोड़ने पर मजबूर करना, सड़कों पर आंदोलन करना, सत्ता पक्ष को हटाने के लिए युवाओं को तैयार रहने जैसी भाषा का इस्तेमाल करता है, तो ये सामान्य राजनीतिक आलोचना से अलग माना जाता है। नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट आर्थिक संकट और जन आक्रोश से जुड़े अलग राजनीतिक हालातों में हुए हैं। भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां बदलाव का रास्ता चुनाव, संसद और कानून से तय होता है, न कि हिंसा या किसी को सड़कों पर खदेड़ने जैसी भाषा से। जब ऐसे शब्द युवाओं को संबोधित करते हुए बोले जाते हैं, तो कुछ लोग इसे आंदोलन का आह्वान की तरह भी समझ सकते हैं। और यही वजह है कि ये बयान संवेदनशील और भड़काऊ माना जा रहा है। और जब ये भाषा शासन का अनुभव रखने वाले परिवार की पीढ़ी से आए, तो उसकी जवाबदेही और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यही था अजय चौटाला के भाषण के उन 2 हिस्सों का विश्लेषण, जिन पर आज सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इसी के साथ मैं ज्योति देसवाल, आप बने रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ। धन्यवाद।